हेलो दोस्तों, घरेलू और आधुनिक औरत कहानी का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, घरेलू और आधुनिक औरत कहानी के भाग 2 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, उर्मी ने विनय का इशारा समझ लिया था कि पूर्णतः निर्भर होने वाली बात किसे इंगित करके कही जा रही है। इसके अलावा विनय द्वारा ईशा की इतनी तारीफ करना उसे जरा भी नहीं सुहाया। दिल ने हौले से कहा कि सावधान उर्मी, ऐसी ही लड़कियां दूसरों का घर तोड़ती हैं। आजकल जब देखो विनय ईशा की तारीफ करता रहता है। अब आगे। कुछ दिनों बाद आंटी अंकल विदेश चले गए। ईशा अपनी दुनिया में मस्त और उर्मी अपनी गृहस्थी में। मगर जाने अनजाने उर्मी ईशा की हर गतिविधि पर ध्यान देने लगी थी कि कब वह आती जाती है या कौन उसे ले जाने या छोड़ने आता है। ऐसा नहीं था कि ईशा को इस बात का पता नहीं था। वह सब समझती थी, पर जानबूझकर उसे इग्नोर करती, क्योंकि उसके दिमाग में था कि उर्मी जैसी हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता, दिन भर सिवा खाना बनाने और लोगों की जासूसी करने के। इस तरह आपस में हाय हेलो होते हुए भी एक अदृश्य सी दीवार खिंच गई थी दोनों में। दो नारियां पढ़ी लिखी, लगभग समान उम्र की, पर बिल्कुल विपरीत सोच और संस्कारों वाली। एक के लिए पति, बच्चा और घर गृहस्थी ही पूरी दुनिया थी, तो दूसरी के लिए घर सिर्फ रहने और सोने का स्थान भर। एक बार उर्मी ने ईशा को पिछले 24 घंटों से कहीं आते जाते नहीं देखा। पहले सोचा कि उसे क्या, वह क्यों चिंता करे उसकी चिंता करने वाले तो कई लोग होंगे, या फिर आज कहीं जाने के मूड में नहीं होगी स्मार्ट मैडम। पर जब दिल नहीं माना तो बहाना करके आयांश को भेज दिया, यह कहकर कि जाओ ईशा आंटी के साथ थोड़ी देर खेलाओ। मगर कुछ ही देर में आयांश दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी मम्मी, मैं कैसे खेल सकता हूँ आंटी के साथ, उन्हें तो बुखार है। बुखार का नाम सुनते ही उर्मी तुरंत ईशा के घर पहुँच गई। घंटी बजाई तो अंदर से धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। अंदर दाखिल होने पर उर्मी ने देखा कि ईशा कंबल ओढ़े बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। छू कर देखा तो तेज बुखार से बदन तप रहा था। चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं, सारा घर अस्त व्यस्त दिख रहा था, एक भी सामान अपनी जगह नहीं। उर्मी तुरंत भागकर अपने घर आई, थर्मामीटर और ठंडे पानी से भरा कटोरा लिया और वापस पहुंची ईशा के पास। बुखार नापा, सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू की। थोड़ी देर बाद बुखार कम हुआ और जब ईशा ने आंखें खोली तो उर्मी ने पूछा, दवाई ली या नहीं? ईशा ने ना कहा और फिर इशारे से बताया कि दवा कहाँ रखी है। उर्मी ने उसे बिस्कुट खिला दवा खिलाई और फिर देर तक उसका सिर दबाती रही। जब ईशा को थोड़ा आराम हुआ तो उर्मी अपने घर लौट गई। आधे घंटे बाद वह ब्रेड और गरम गरम सूप लेकर ईशा के पास लौटी। उसके मना करने पर भी उसे बड़े प्यार से खिलाया। इस तरह ईशा के ठीक होने तक उर्मी ने उसका हर तरह से ख्याल रखा। ईशा उर्मी की निस्वार्थ सेवा देख शर्मिंदा थी। उसे अपनी इस सोच पर अफसोस हो रहा था कि उर्मी जैसी हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता सिवा जासूसी करने और खाना पकाने के। अगर उर्मी ने समय पर उसका हाल नहीं लिया होता तो पता नहीं उसे कितने दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता। खैर, इसके बाद उर्मी के प्रति ईशा का नजरिया बदल गया। अब जब भी उर्मी के घर आती तो विनय आयांश के साथ साथ उर्मी से भी बातें करती।
उर्मी की संगति में रहकर अब उसने अपने घर को भी सुव्यवस्थित रखना शुरू कर दिया था। आजकल विनय पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। फिर एक दिन चहकता हुआ घर आया। चाय पीते हुए विनय बता रहा था कि उसके काम से खुश हो कंपनी की तरफ से उसे टोक्यो भेजा जा रहा है प्रशिक्षण लेने के लिए। अगर वह अपने प्रशिक्षण में अच्छा करेगा तो अनुभव हासिल करने के लिए परिवार सहित 2 साल तक उसे टोक्यो में रहने का मौका भी मिल सकता है। पति की इस उपलब्धि पर उर्मी बहुत खुश हुई, लेकिन यह सुनकर कि प्रशिक्षण के दौरान विनय को अकेले ही जाना है, उसका कोमल मन घबरा उठा। विनय के बिना अकेले कैसे रह पाएगी वह अयांश को लेकर। घर में भी कोई ऐसा फ्री नहीं है जिसे 2 महीनों के लिए बुला सके। उर्मी ने विनय को बधाई दी, फिर धीरे से कहा, अगर टोक्यो जाना है तो हम दोनों को भी अपने साथ ले चलो, वरना मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या तुमने तनिक नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ मैं अकेले अयांश के साथ कैसे रह पाऊंगी 2 महीने? भविष्य के सुनहरे ख्वाब देखने में डूबे विनय को उर्मी की यह बात जरा भी नहीं भाई। झल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। कितनी बार कहा कि समय के साथ खुद को बदलो, नई नई जानकारी हासिल करो, बाहर का काम निपटाना सीखो। पर तुमने तो इन कामों को भी औरतों और मर्दों के नाम पर बांट रखा है। अब दिन रात मेहनत करने के बाद यह अवसर हाथ आया है, तो क्या तुम्हारी इन बेवकूफियों के चक्कर में मैं इसे हाथ से गवा दूं? हरगिज नहीं। अगर तुम अकेली नहीं रह सकती तो अभी चली जाओ अयांश को लेकर अपनी माँ या मेरी माँ के घर। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई ऐसी पिछड़ी मानसिकता वाली बीवी पाकर। और फिर फ्रेश होने चला गया। उर्मी का दिल धक से रह गया। पति के इस कटु व्यवहार से उसकी आंखों में आंसू बहने लगा उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। साथ ही यह भी महसूस होने लगा कि विनय भी क्या करे बेचारा, उसके करियर का सवाल है। दिल ने कहा इस स्थिति की जिम्मेदार भी काफी हद तक वह खुद ही है। अब यह बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि वर्तमान समय में हाउसवाइफ को सिर्फ घर के अंदर वाले काम ही नहीं बल्कि बाहर वाले ज़रूरी काम भी आने चाहिए। आज पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने को असफल, हीन और असहाय समझ रही थी, कारण घर के बाहर का कोई काम वह करने लायक नहीं थी। इतनी बड़ी खुशी मिलने पर भी पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो गया था। अगले दिन चाय पीते समय ईशा भी वहां पहुंच गई। आते ही जोश के साथ विनय को बधाई दी और पार्टी की मांग करने लगी। विनय का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने कहा, अरे कैसी बधाई और कैसी पार्टी ईशा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस जिंदगी में कभी। ईशा को विनय की बात कुछ समझ नहीं आई। उर्मी ने बात छिपानी चाहिए कि इस बिंदास लड़की से बताने का क्या फायदा, उल्टे कहीं इसने जान लिया तो खूब हंसी उड़ाएगी मेरी। पर गुस्से में विनय ने अपनी सारी परेशानी ईशा को सुना डाली। उर्मी तो मानो शर्म के मारे धरती के अंदर धंसी जा रही थी, मगर सारी बात ध्यान से सुनने के बाद ईशा हंसने लगी और फिर हंसते हंसते ही बोली, डोंट वरी विनय, यह भी कोई परेशानी है भला? इसका समाधान तो कुछ दिनों में ही हो जाएगा। आप अपनी पैकिंग और मेरी पार्टी की तैयारी शुरू कर दीजिए। विनय हैरान सा ईशा का मुंह देखने लगा। उर्मी की तरफ मुखातिब होते हुए ईशा ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है उर्मी, अगर कुछ सीखने का पक्का निर्णय कर लिया है तो आज से ही मैं तुम्हें इंटरनेट का काम सिखाना शुरू कर सकती हूँ। और विनय के जाने के पहले
धीरे धीरे बाहर के सारे काम भी मैं सिखा दूंगी। और फिर अपना लैपटॉप लेने अपने घर चली गई। उर्मी सन्न थी अपनी संकीर्ण सोच पर। जिस ईशा को वह तेज तर्रार और दूसरों का घर तोड़ने वाली लड़की समझती थी, वह इतनी जिम्मेदार और उसे लेकर इतनी संवेदनशील होगी, इसकी तो कल्पना भी उर्मी ने नहीं की थी। मिनटों में ईशा वापस आ गई। अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोली, उर्मी, मैं तुम्हारी गुरु तो बनूंगी, पर एक शर्त है, तुम्हें भी गुरु बनना पड़ेगा मेरी। उर्मी के मुंह से निकला, भला वह क्यों? ईशा ने कहा, देखो, तुम्हें देखकर मैंने भी अपना घर बसाने का फैसला कर लिया है, पर घर गृहस्थी के काम में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मैंने महसूस किया है, अगर आज के ज़माने में हाउसवाइफ के लिए बाहर का काम सीखना ज़रूरी होता है, तो उसी तरह सफल और शांतिपूर्ण घर गृहस्थी चलाने के लिए वर्किंग लेडी को भी घर और किचन का थोड़ा बहुत काम ज़रूर आना चाहिए। अगर तुम चाहो तो अब हम दोनों एक दूसरे के टीचर और स्टूडेंट बनकर सीखने सिखाने का काम कर सकती हैं। मैं तुम्हें बाहर का काम करना सिखाऊंगी और तुम मुझे किचन और घर संभालना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने की बात है। खुश होकर उर्मी ने ईशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, पर मेरी भी एक शर्त है कि यह सीखने सिखाने का काम हम दोनों स्टूडेंट टीचर की तरह नहीं, बल्कि पक्की सहेलियां बनकर करेंगी। मंजूर है, ईशा बोली। फिर एक जोरदार ठहाका लगा, जिसमें इन दोनों के अलावा विनय की आवाज़ भी शामिल थी। माहौल खुशनुमा बन चुका था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।